हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनता की आवाज़ सच के साथ। तो आखिरकार जो हरियाणा का अभय सिंह है, ये आईआईटी करवाया हुआ है इसके पिता ने इसको, और इतना पढ़ाया लिखाया है, उसके बावजूद ये सब चीज़ छोड़कर बाबा बन गया है और माँ बाप के खिलाफ इतना बोल रहा है। क्या ये सही कर रहा है? और उन माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी कि जो इसके लिए इतना पढ़ाया लिखाया और अंत में ये बाबा बन गया। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और आज के युवाओं को यह अपनी बातों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है? क्या सभी लोगों के लिए पढ़ लिख कर बाबा बनना चाहिए? क्या सही है ये? तो और साइंटिफिक तरीक़ों से बातें करता है और माँ बाप की बेइज्जत करता है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैंने ये क्लींस भी करता है ना एक ऐसी एनर्जीज को। अच्छा। बहुत बार ऐसे इसके साथ ही बैठा रहता हूँ मैं 2-3 घंटे, तो इससे काफ़ी सारी ऊर्जा क्लींस हो जाती है। अभी जैसे रात को मैं दिया लगाता था पहले, अब जो कि वो इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल जगह हो गई, ये सब हो गया कि वो सब भी छूट गया है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है अभी। आग से कुछ एनर्जीज निकलती हैं इस तरह की। हाँ, तो दिया क्यों लगाते चाय आ हैं रही के है अंदर? चाय, ठंड का मौसम, पर कोहरा, नीचे आग। क्या चाहिए ना और लाइफ में। लोग पूछते हैं तुमने सब कुछ त्याग दिया, देखो कितना सब कुछ मिला हुआ है। जो कर रहे हैं तो उस वक्त ये सब नहीं था, इस तरह का माहौल मतलब कर रहे थे, मतलब पहले जो भी आप जैसे आईटी, ये तो जॉब है। पिछले एक हफ्ते से पहले तो मैं बिल्कुल ही नॉर्मल था ना, मतलब हो सकता है मैं धुने पे बैठा होता, बट किसी नागा साधु के या किसी अगोरे के साथ बैठा होता धुने के ऊपर, वहाँ पे आराम से बैठे होते। अभी थोड़ा अलग स्ट्रक्चर के अंदर हो गया वो कन्वर्ट। वही मतलब माहौल में मजा आता है। मतलब वो लाइफ में बेसिकली जो भी लाइफ तुमको दे रही है उसको पूरा एक्सेप्ट करके एंजॉय करोगे, तभी उसको पूरा जी पाओगे, चाहे वो कुछ भी थ्रो करे तुम्हारे। जो आप पहले कर रहे थे उसमें आप एंजॉय नहीं कर पा रहे? नहीं, मैंने एंजॉय की कोशिश तो सब चीज़ में की, बट वो जो करियर आपने चुना हो रहा था, लाइक वो एक टाइम के बाद ना वो चीज़ खत्म हो जा रही थी। क्या लगा था आपको, क्या खत्म हो रहा है? जैसे फोटोग्राफी के अंदर भी, जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो जब मैंने किया वो पहले मुझे लगा कि यार ये बहुत क्रिएटिव है, ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि यार ये लिमिटेड ही है फाइनली जाके, लाइक तो जो अभी कर रहे हैं वो लिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। कैसे? जैसे कि वो मेन जो सत्य है ना, वो सुनने वाला जो, वो अनलिमिटेड ही है। ब्रह्म का जो सत्य है, जो यूनिवर्स है, ये लिमिटेड है, बट जो शून्य चेतना है वो अनलिमिटेड है। चाय की चुस्कियां भी लेते रहिए, ठंडी हो जाएगी। महाकुंभ है, आपके मुताबिक सनातन क्या है? आराम से करते हैं इसको। मेरे हिसाब से तो जो भी चीज़ें तुम यहाँ पे देख रहे हो, हर चीज़ को समझना, जानना, पूर्ण सत्य को जानना, वही सनातन है। धर्म क्या है? धर्म जब उस सत्य को जान के जीवन में आचरण कैसे करना है, कैसे जीना है, कि उस सत्य को जानने के बाद अब क्या मेरे व्यवहार में भी वो सत्य आ रहा है, क्या आप देख पा रहे हो मेरे व्यवहार के अंदर वो सत्य होते हुए, वो धर्म है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है बोलना भी थोड़ा मुश्किल है उसमें ना, क्योंकि जब ईश्वर वाले लेवल पे तो वो मर्ज हो जाता है, सब कुछ मर्ज हो जाता है, तो वहाँ पे वो कौन वाली चीज चली जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ है नहीं फील करने के लिए। तो एक टाइप का बोल सकते हो उसको ना ईश्वर को, कि कौन है, तो वही यीशु नहीं ईश्वर है। क्या महादेव सबसे ज्यादा? वो हाँ, ज्यादा प्रारब्ध की वजह से या मेरी टेंडेंसीज की वजह से वो महादेव में रुचि आती है उनको। वो महादेव का ये है कि उन्होंने जैसे जीवन जिया वो मुझे काफी ऐसा लगता है यार, हाँ मतलब ऐसा जीवन जीना चाहिए, मतलब ये है असली फ्रीडम या असली जो इसको बोलते हैं। कुछ आप ऐसा करते हो, महादेव करते हैं मतलब गाइड तो वही करते हैं, तो मैं तो उनको करता रहता हूँ। जैसे ये सब चीज़ समझना, जैसे वो हाथ में से मानता लोग पूछते हैं कि क्यों मानते हो, ये हाँ, तो उसका भी है कि ये सब चीज़ करने से क्या होता है, तुम्हारी ऊर्जा पे कैसे फर्क पड़ता है ना। क्या है रुद्राक्ष? नहीं, ये तो कमल में है, क्या होता है इससे? ये विष्णु का वो एनर्जी, मतलब कमल वाली। तो जो रुद्राक्ष में शिव की ऊर्जा होती है ना, बाकी अलग अलग स्टोन या अलग अलग चिन्ह जो होते हैं, ऊर्जा फील होती है। हाँ, ऊर्जा तो सबको फील होती है, मुझे तो जनरली लोगों की तो बहुत फील होती है डायरेक्टली। अन्य धर्मों के बारे में क्या राय है? लोगों को धर्म मत बोलो, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन थोड़ा फिर हो जाता है। या तो फिर ऊपर वाले को एक सत्य बोलो, क्योंकि सभी धर्म कहीं ना कहीं एक बोलते हैं कि ईश्वर है, तो एक ईश्वर वाला सत्य सबके अंदर मान लो। अब वो एक ईश्वर वाले सत्य के बाद फिर उसमें पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं, जिनको हम अलग अलग धर्म या अलग अलग साधना या अलग अलग संप्रदाय या जहाँ से जहाँ पे बने हुए अलग अलग अखाड़े, वो हमेशा क्लासिफिकेशन ऐसी होती है। जैसे नाथ संप्रदाय के अंदर भी तुम देखोगे तो उनमें ऐसे उन्होंने बनाया कि हाँ इतने सारे नाथ हो सकते हैं, ये 10 नाथ हैं।
और इनमें से ये प्रॉपर्टी है, एक्चुअली उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया हुआ है। मस्जिद और मंदिर में क्या फर्क है? मंदिर साइंटिफिक हिसाब से बने हुए हैं, मस्जिद का हमको पता नहीं क्या कुछ है कि बेसिस साइंस के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति हो सकता है वो। और जैसे मान लो इस मंत्र का उच्चारण आप सही भी नहीं कर रहे हो, तो यदि आप भाव से कर रहे हो तो भक्ति तो लगेगी आपको फिर भी, चाहे वो टेक्निकली या वैज्ञानिक रूप से सही ना हो। तो भक्ति के अंदर तो आप ठीक है, कैसे भी स्ट्रक्चर में या कैसे उसमें भी कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक किससे प्रेरित हैं? नागाओं से प्रेरित हैं, किससे प्रेरित हैं? महादेव, क्योंकि सारे के सारे महादेव की साधना के एक हिस्से हैं। सारी साधनाएं, तंत्र साधना हो, चाहे वो साधना हो, चाहे ये वाली साधना हो, वो वाली साधना हो, सारी सारी बेसिकली उन्होंने ही सारा ज्ञान को जो है डिस्क्लोज करके दिया। इसलिए मेरे आइडिया लगा यार एकदम से सबसे आजकल एक साध्वी आई हुई है हर्षा, उनको लेकर आप देख रहे होंगे कि कई संतों ने सवाल उठा लिए क्योंकि वो सुंदर दिखती हैं, वो साध्वी है भी नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, शिष्या है, वो खुद कहती हैं बात, और अब ये लोग बता रहे हैं कि उनको वहां छोड़कर जाना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है? बुलाना उनको, मैं तो वही बोला है मैंने, स्पिरिचुअलिटी या एनलाइटमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि तुम सन्यास लो या ऐसा करो। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी तो विदाउट रूल्स ही होती है, विदाउट अथॉरिटी। अब ये सिस्टम है, सिस्टम का एक यूज है। जैसे कृष्णमूर्ति इसके बारे में बहुत बढ़िया बोलते थे, लाइक उनका कोई तो एक लेडी थी, ओल्ड लेडी, उनका उनके साथ रहते थे, शायद काफी वीडियो होंगे, तो वो उनसे पूछ रही थी कि जैसे हमारे यहाँ पे धर्मों के अंदर मेथड है कि आप धीरे धीरे जैसे फाइनल क्वेश्चन है कि मन को शांत कैसे करना है, तो बोले कि जैसे ये साधना के अंदर होता है कि धीरे लोग बाहर से उसको क्लियर करते हैं, थोड़ा करते जाते हैं, थोड़ा करते जाते हैं, थोड़ा करते जाते हैं, और फिर लास्ट में तुम बेसिकली उसको पूरा क्लियर कर दोगे, पूरा मन शांत हो जाएगा। तो कृष्णमूर्ति बोलते थे तुम पेश करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जंप कर जाओ सत्य के ऊपर। ये मुझे बताइए कि जब इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद क्या है, आपके साथ क्या होता है? इंसान की मृत्यु होती है तो इंसानी शरीर की मृत्यु हो रही है, जिसको आत्मा धारण करी हुई टेम्परेरी टाइम के लिए। जैसे आप बोलोगे किसी कपड़े की मृत्यु हो गई, कपड़े की मृत्यु होना मतलब क्या हुआ? क्या जो कपड़े का मटेरियल है वो मर गया? आत्मा तो कहाँ जाती है? ट्रांसफॉर्म हुआ ना। आप शास्त्रों में यकीन करते हैं? किसी में शास्त्रों में यकीन करते हैं, भूतों में यकीन करते हैं? भूत तो है ना। आपने महसूस किया? हाँ वो तो महसूस क्या महसूस किया? वो तो कैसे? जैसे भूत वैसे वाले हिसाब से देखा जाए तो एक तो वैज्ञानिक तरीके से देख सकते हो तुम कि वो एनर्जी वाइज बेसिकली जैसे आप देखते हैं जैसे एनर्जी है। एक दूसरा तुम साइकोलॉजिकली देख सकते हो उसको। साइकोलॉजिकली जब मैं देख रहा था तो उसमें मैं ऐसे देख रहा था कि किस चीज को अब हॉरर फिल्म देखो, अब हॉरर फिल्म को डराने के लिए वो कैसे विजुअल्स यूज करेंगे। वो ऐसे कोई अजीब सी लाइक वाली स्त्री तो कहीं ना कहीं इंसान का डर छुपा हुआ है उस फॉर्म के अंदर। है कि नहीं? है कहाँ है? हर जगह ही है मतलब वैसे तो वो सूक्ष्म एनर्जी ना हो, इट्स लाइक वो सिर्फ मेंटल एनर्जी तौर पे तुमको फील होगा, लाइक बहुत वाला तुमको लाइक क्रिया के अंदर फील होता है तुम्हारे आसपास जो एक्टिविटी हो रही है सब हो रहा है। आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए बड़ा ऐसा टॉपिक होता है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है? आपको भी हुई? प्यार मोहब्बत बेसिकली तुम अपने आप को इनकम्प्लीट समझ रहे हो, तो तुम बाहर से कोई चीज लेना चाहते हो जो तुमको कंप्लीट करे। जैसे लाइक कि अब ये चीज मेरे पास नहीं है या ये फेमिनिन वाला तत्व मेरे पास नहीं है, ये प्यार मैं अपने आप को नहीं दे सकता, तो तुम ढूंढते हो किसी और को जो तुमको वैसे वाला प्यार दे सके। बट एक्चुअली में वो तुम चाहते हो वो तुमको रिफ्लेक्ट करे वो चीज। लाइक बाहर वाला इंसान या वस्तु हमेशा माध्यम होते हैं, वो इमोशन तो आपके अंदर जनरेट हुआ, वो तो सिर्फ माध्यम था, उसको देखने से वो जनरेट हुआ, तो वही माध्यम बन गया, की बन गया। वो इंसान या वस्तु भी बन सकते भाई कि मेरे कार को देख के मेरे घर को देख के मेरे को खुश महसूस हुई, बट वो खुशी तो अंदर ही जनरेट हुई है, वो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है। तो जब हम वो सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट एक्सटर्नल रहते हैं तब हम माया में रहते हैं। जब वो ट्रिगर पॉइंट्स आप हटा के अंदर कर लेते हो कि मैं अपनी खुशी जो मैं किसी को देख के जनरेट कर रहा था मैं उसको बिना देखे जनरेट कर सकता हूँ। मोहब्बत करना सही है गलत है? मोहब्बत करना सही है, एक्सपीरियंस क्या कहते हैं मतलब ये तो होगा ही है, प्रकृति का चक्कर है। मतलब वो इंसान जो है वो जब इनकम्प्लीट होगा तो वो कंप्लीटनेस के लिए जाएगा ही। अभी आप जैसे मोहब्बत की बात करें वो शायद लड़का लड़की वाले हैं, बट मोहब्बत तो हर चीज़ से करता है इंसान, पैसे से मोहब्बत करता है, किसी और चीज़ से अपने कार से मोहब्बत करता है, कभी अपने इंस्ट्रूमेंट से मोहब्बत करता होगा। अगर वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। आपने भी यही किया? हाँ, जो तुम्हारा है वो हमेशा लौट के आएगा, उसको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि वही है ना, जैसे किसी चीज़ को पकड़ के टेंशन क्रिएट होती है कि वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है बट तुम होल्ड करके बैठे हुए हो, तुम डील छोड़ दो ना। यदि वो एक्चुअल में नेचुरली वहाँ पे स्टेबल हो रही है वो चीज़ तो तुम्हारी डील छोड़ने से भी वहीं पर रहेगी, तुमको पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी उस चीज़ को। तो संबंधों के अंदर भी वैसा ही है, उसको छोड़ दो ना आप उस चीज़ को। यदि वो फिर भी वहीं पे है इसका मतलब वो नेचुरली वहीं पे है, फिर आपको डर की जरूरत ही नहीं है ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या होगा। आप बड़े फेमस हो गए हैं, आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आपकी बड़ी चर्चा है, ट्विटर पे भी आप ट्रेंड करते हैं, बिग बॉस जैसी कई जगह से आपको कभी भी ऑफर आता है तो आप क्या सोचेंगे? किसी रियलिटी शो, कोई बिग बॉस? नहीं, अभी तो बहुत सारा काम करना है, रियलिटी शो, बिग बॉस वाला क्या मतलब है कभी जाने का काम करने के बाद अब वहाँ क्या सीखने को मिलेगा, मैं ये सोच रहा हूँ हो सकता है कुछ सीखने को मिल भी जाए वहाँ जगह हिसाब से। ये मैनिपुलेशन गेम खेलना नहीं, अभी तो जैसे वो दूसरा ही फोकस है ना उस चीज़ पे, पर वहाँ पे जैसे एक बार बिग बॉस सेशन में उन्होंने कुछ बाबा को बुलाया था, उन्होंने कितना खराब पोर्ट्रेल और वैसे सब हुआ था पूरा, वो कुछ तो मुंह देते थे किसी के ऊपर कुछ और कर देते थे, वो क्या था वो सब भाई मतलब। आप क्या खाना पसंद करते हैं? खाने में क्या वैसे पसंद तो जैसे मेन चाय मेरे को पसंद है, वैसे चाय है मतलब खाने में तो जो जरूरत के हिसाब से खा लेता हूँ। कुछ खाते हैं?
नहीं, खाने में तो कभी खाता हूँ नॉनवेज, बट ऐसा कुछ नहीं है कि क्या खाता है? ऐसे कुछ नहीं खाता ना मैं नॉनवेज में, हैवी होता है ना वो, इसलिए तमस पड़ता है उससे, और वो स्टमक भी कम डाइजेस्ट करता है उसको। फल फ्रूट ये सब हल्का खाना वो सही रहता है। जब सारे दिन बैठ के आप ये इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं तो आपका वही है ना, जैसे आपका ऊर्जा जो है वो यदि स्टमक के अंदर चलेगी, वो डाइजेशन करने के लिए वहीं पे बिजी रहेगी, मतलब उसको सारा काम आपने यहाँ पे दे दिया। जैसे घर के अंदर मान लो लिमिटेड एनर्जी है, बट एक कमरे में सनातन कहते हैं कि सनातन में जो है खाना गलत है, सब आप ही कह रहे हैं। उसको साधना का समझने का प्रकृति का है ना। जैसे आप सत्व की उसके हिसाब से साधना कर रहे हो तो वो आपको फिर सत्व वाली चीजें कंज्यूम करनी चाहिए। सिविलाइजेशन के लिए सत्व ही सत्य है, मतलब वो जो आप देखोगे तो। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने हड्डी का भी सेवन किया है। हाँ, क्या था, नागा के साथ बैठे हुए थे तो हड्डी का सेवन किया मतलब एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था ना उसने क्या खिलाया हो, मुझे लगा कि पत्थर जैसा कुछ दे दिया उसने। आपने कैसे खाया? बस मैं जैसे पता क्या जो दिया है, क्या भगवान का प्रसाद है, मुझे क्या लेना देना है। आपने हड्डी खाई, किसकी हड्डी थी नहीं पता? मुझे तो कुछ हड्डी भी नहीं पता था। फिर बाद में कोई दूसरा बंदा आया जो कुछ कर रहा था, फिर उसने उसको बोला था ये खा, जो मैं आपको बोलता ना ये खा, फिर मुझे बोला अच्छा ये मेरे को इसलिए ये खिलाया। राजनीति में जाएंगे? राजनीति में जाएंगे नहीं ना, अभी तो जो धर्म का जो काम हमें करना है, अब उसके लिए जो भी चीज करनी पड़ेगी वो तो करेंगे। आप हर बार एक बात कह रहे हैं, तो ये जो अभी तो है, क्या बाद में क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप जाएंगे या नहीं सोच सकते? नहीं, आप उसके रास्ते पे कमेंट कर रहे हो। मैं बोला कि मकसद ये है, अब उस मकसद करने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं जो मीडिया के इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं तो उसको भी देखता हूं कि ठीक है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सही सवाल किए, प्यार मोहब्बत ब्रेकअप तमाम कारण, आपने बड़ी बड़ी बातें की, काफी अच्छी बातें की, लेकिन एक दर्शक या कोई फॉलोअर या कोई सनातन को मानने वाला कोई भक्त वो इन सारी ही बातों को क्यों माने? उसका क्या है, सत्य देखिए तो माने, और यदि मैं जो बोल रहा हूँ उसको यदि प्रैक्टिकल में ना हो तो ना माने। तो मानने वाला तो हम खत्म करने की कोशिश करें ना, ताकि वो विज्ञान से जुड़ जाए, वो जानने में आ जाए। क्योंकि वो सिर्फ मानने से नहीं हो कि हाँ ऐसा है, वो वैज्ञानिक तरीके से भी आपको समझ में आएगा हाँ ऐसा ही है, उसका रीजन क्या है ऐसा होने का। आप कहाँ चले गए थे? आपको कई लोग उस वक्त ढूंढते रहे, जूना खाना की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो पूरा समझ गया था। नाराजगी हुई? नाराज हो गया ना कुछ साधु बाबा है। क्या नाराजगी हुई? नहीं, वो मेरे को तो लाइक इन वे तो काफी समझ में भी नहीं आता ये सब क्यों होता है इन वे। लेकिन मैं तो कभी भी इतना मेरे अंदर गुरु बनने का, मेरे पास बहुत सारे लोग आए ऐसे क्या चिल्ला बना लो ये सब कर लो, मैंने नहीं भाई मैं अकेला रहना, मुझे बंधन में नहीं पड़ना है, मुझे बंधन में पड़ना क्या है। है? चलिए हाँ फिर जब पैकिंग करने लगा था फिर वो बोले कि नहीं हम गुरु जी से पहले बात करते हैं। फिर उन्होंने बात की, फिर वो बोले कि नहीं ठीक है रात भर रुक सकते हो। फिर मुझे लगा यार रात भर तो क्या करना है, जब उन्होंने बोल दिया जाने का तो चले जाओ, मतलब वैसे थोड़ी दुनिया छोटी छोटी है मतलब। माँ को मेरे हाँ माँ को रहेंगे। माता पिता की याद नहीं आती? नहीं यार ये सब के लिए क्या माता पिता की क्या याद आनी है, जो तुम सत्य में तुम स्थापित हो, क्या याद आई माता पिता की? मुझे कुछ सपने माता पिता की याद नहीं आती ना, कभी आप समझ नहीं रहे हो। आप भाव को देखो उसके अंदर कि माता पिता क्या, लेकिन तुमको कौन से भाव की याद आती है कि कोई तुम्हारे ध्यान रखे, कोई तुमसे बड़ा हो जो तुमको गाइड करे, वो वैसे वाला भाव है, मतलब वो चीज। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप भी तो सामने वाले का ध्यान रखते हैं ना। आप फिर तुम भी माता पिता बनते हो ना इनमें, तो फिर अपने बच्चे का ध्यान रखते हो वैसे। तो आपसे सवाल क्या है? मुझे सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आपका लोग ध्यान रखते हैं माता पिता हैं, लेकिन जो माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, जैसे जिसको आप माता पिता बोल रहे हो, जैसे वो भी है तो एक आत्मा एक शरीर में धारण किए हुए है ना। उसको जो माता पिता मैं बोल रहा हूँ, तो भाव के अंदर मैं किस चीज को ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरे से बड़ा है जो ज्यादा जानता है, जो गाइड हो, मार्गदर्शक हो, वैसे ना साइकोलॉजिकली आप उसको समझोगे तो। देश के बारे में आपका क्या कहना है? भारत इस वक्त किस तरह से प्रगति कर रहा है? आपका क्या लगता है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या होना? अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग मोड में चल रही है ना दुनिया। जैसे भारत का, जैसे चाइना जो है वो डेवलप हुआ, अब उन्होंने काफी बेसिकली शॉर्टकट तरीका मारा डेवलपमेंट का। पहले तो उन्होंने अपने सारे कल्चर उसको हटा दिया, ठीक है, कल्चर रिवॉल्यूशन करके उन्होंने पूरा कम्युनिज्म करके उन्होंने सिस्टम तो ऐसा बना दिया कि कंट्रोल में है, बट उन्होंने लोगों की जो इंडिविजुअलिटी जो एक्सप्रेशन है उसको पूरा छीन लिया। तो वो सस्टेनेबल है ही नहीं वो, क्योंकि जब तक कुछ नेचुरली लोग नहीं कर रहे हैं तो फोर्स करके डर के या वैसे वाला माहौल बना के करा रहे हो तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हर तरह